नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आपकी एसआई, एनपीएस एवं जीपीएफ की कटौतियां प्रत्येक माह आपके वेतन से की जाती है, लेकिन क्या कटौतियों की राशि एसआईपीएफ पोर्टल पर शो हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज का वीडियो। साथियों, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि राशि शो नहीं हो रही हो तो आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आप इस वीडियो में सभी समस्याओं के समाधान पा सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। इस तरह का प्रश्न आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ साथियों, यदि आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उपलब्ध करवा रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ लॉगिन प्रक्रिया आपको नहीं बता रहा हूँ। आप उन वीडियो की सहायता ले लें और लॉगिन हो जाएं। अब आपको जब लॉगिन होंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एसआईपीएफ का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपको जो एसएसओ का पोर्टल है वो रीडायरेक्ट करके एसआईपीएफ के पोर्टल पर ले जाएगा। अब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा। साथियों, यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे, तो आप जो ये क्लोज का ऑप्शन हम आपको यहाँ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको क्लोज कर दीजिए। अब साथियों, जब ये क्लोज होगा तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड की ओर 3 वाइट लाइन हमें दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने 2 नए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे, जहां एक ऑप्शन है साथियों रिपोर्ट का। तो इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक करता हूं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, 2 नए ऑप्शन और हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। एक तो एनपीएस लेज़र का, उसके बाद एसआई इंडिविजुअल लेज़र का। तो साथियों, मैं दोनों आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा एसआई कट रही है वो सही से हमारी जो राशि है पोर्टल पर शो हो रही है या नहीं, उसकी जानकारी। तो सबसे पहले हमें यहाँ एसआई इंडिविजुअल लेज़र पर क्लिक कर लेना है। अब अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिखाई देगा, जहाँ आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ दिखाई देगी। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ जो है आपके फाइनेंशियल ईयर दिखाई देंगे। आपकी एसआई जब से भी जिस भी समय से आपकी नियुक्ति हुई है और एसआई कटने लगी है, वहीं से आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर शो होंगे। यदि आपको यहाँ शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ साथियों एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करके अगले वर्ष भी देख सकते हैं कि आपकी एसआई कब से कट रही है। अब आपको साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ में प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और यदि आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो सीधा यहाँ प्रिंट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यदि आप एक्सेल में लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। अब साथियों, यदि आप एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर की आपकी एसआई कटौती देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ जो ये फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं, ये अलग से आपको ग्रीन कलर में दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम देखना चाहते हैं कि 2017-18 की हमारी जो एसआई है वो कौन से महीने की एसआईपीएफ ऑफिस में पहुंची है या कौन से महीने की नहीं पहुंची है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। यहाँ आपको साथियों देख लेना है, यहाँ मंथ दिए हुए हैं, यहाँ टाइप आपका पेमेंट किस तरह पहुँचा है, और उसके बाद यहाँ हमें प्रीमियम दी हुई है। यहाँ अगर एरियर है, लोन इंस्टॉलमेंट है, लोन इंटरेस्ट है, और भी अन्य तरह के जो आपके जो डिटेल है आपको यहाँ देख लेनी है कि आपकी ये सही आ रही है या नहीं आ रही है। यदि अब मैं आपसे बात करूं कि जैसे मुझे यहाँ आपको ये भी चेक करना है कि मेरे इस महीने में मान लो नहीं कटा था, तो उसके अगले महीने में यहाँ नीचे डायरेक्ट 2200 कटा हुआ है। तो इससे मुझे क्लियर हो जाता है कि इस महीने का और इस महीने का मेरा जो पेमेंट है वो एसआई के पास पहुँच चुका है। लेकिन साथियों, जैसे कि आपको देखना है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। तो ये जो पेमेंट है अभी एसआई ऑफिस नहीं पहुँचा है, इसलिए यहाँ हमें 0 दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। तो साथियों, आपको आपकी एसआई की डायरी को मेंटेन कर लेना है और उसे
आपके जो जिला हेड ऑफिस SIPF का होता है वहाँ ले जाना है और वहाँ से अपडेट करवाना है, तभी यहाँ राशि अपडेट हो पाएगी। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका बिल्कुल जो जितना लोन अमाउंट बनेगा वो आपको सही से दिखाई देगा और आप आसानी से लोन के लिए आपके अप्लाई भी कर पाएंगे। और यदि उसमें आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार की समस्या है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो उपलब्ध करवा रखा है, उस वीडियो का लिंक आपके लिए है वहाँ उपलब्ध, उस पर आप क्लिक करके लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि NPS में जो आपका पैसा जा रहा है वो सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको वापस आ जाना है SIPF के होम पृष्ठ पर और वही आपको यहाँ जो रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से वही दो ऑप्शन आ जाएंगे, SI इंडिविजुअल लेज़र और NPS इंडिविजुअल लेज़र। तो आपको ये NPS इंडिविजुअल लेज़र है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का आपके सामने अगला पृष्ठ आ जाएगा जहां आपको यहाँ आपकी RJJW वाली ID दिखाई देगी और आपको फाइनेंशियल ईयर, यहाँ यदि आप किसी इंडिविजुअल फाइनेंशियल ईयर को सर्च करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ आल लिखा रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट का, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको आपके मोबाइल पर यदि वर्क कर रहे हैं आप तो उसकी स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है, आपके सामने फिर यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर के। तो साथियों आपको यहाँ भी फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, जैसे आपने SI का लेज़र चेक करते समय प्रक्रिया अपनाई है वही प्रक्रिया आपको यहाँ अपनानी है और आपको देख लेना है कि कौन से ईयर का आपका कितना जो NPS राशि है वो कटी है या नहीं कटी है। उसके लिए आपको यहाँ प्रिंट का एक्सेल में अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है। यदि आप सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो सीधे वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह साथियों आप SI का और NPS का डिटेल आपके जो SIPF पोर्टल है उसके माध्यम से ही चेक कर पाएंगे। और इसी तरह अभी फ़िलहाल आपके लिए यहाँ GPF का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं उसकी भी सूचना आप तक पहुँचाऊँगा कि आपको उसको कैसे चेक करना है कि भाई कौन से महीने का हमारा GPF में राशि गई है या नहीं गई है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपकी निश्चित ही मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।